और बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा थोड़ा अपने दोस्तों से मिल लिया जाए और उनसे थोड़ी बातें कर ली जाए। आपको भी पता है कि मेडिकल लाइन वालों के लिए छुट्टी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वीकली छुट्टी मिला तो मिला, नहीं तो ऐसा कुछ सही सिस्टम ही नहीं है कि आप वीकली छुट्टी मिल सकती है। आप 10 दिनों पे, 8 दिनों पे, 12 दिनों पे ऐसी छुट्टियां मिलती हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों से बातें करने के लिए मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, आप लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मुझे आपसे कोई एक चीज़ है जो मुझे आपसे शेयर करनी है और जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मतलब हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं। इन्हीं के बनाए रूल रेगुलेशन जो भी है, हम इन्हीं के अनुसार चलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के टाइम में, वो क्या हो गया कि पहले के टाइम में जो था कि लोग कम पढ़े लिखे थे तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चलता था सिस्टम जो था, कि फिर भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज के लोग जितने ही पढ़ लिख गए हैं, मतलब आगे को बढ़ रहे हैं, उतना ही उनकी जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना उसको, चीप, बिल्कुल चीप टाइप का हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, आप कोशिश करो कि अगर आपके आसपास या आपसे रिलेटेड अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो सामने वाला उस चीज़ को फेस ना करे जो चीज़ आपने करी। क्योंकि फिर तो हम वही हो गया ना कि मतलब जो उसने किया फिर सेम हमने उसको फीडबैक दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा है तो हमें उसको बोल के जवाब नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसको हमें बोल के जवाब नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ अगर उसको जवाब देना है हमें, तो वो करके दोगे ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर बोल के दे दिया ना, तो वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में वो उसका वो जो है ना, वो उतर जाएगा हैंगओवर। लेकिन अगर आपने उसको जवाब देना है तो करके दे दो। अगर करके दे दोगे ना, वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ज़िंदगी भर उस चीज़ के लिए उसको मलाल रहेगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया क्यों। ठीक है, तो कभी भी किसी को बोल के जवाब मत देना, करके जवाब देना। दूसरी चीज़ मैं मुझे आपसे ये बतानी थी कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन आता है कि जिस सिचुएशन में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या बहुत, मतलब कह सकते हो कि मतलब उस चीज़ को हैंडल करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मनी रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो कभी भी, मैं अपनों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आपको भी पता है और सबको पता है कि रिलेटिव्स जो होते हैं, अगर उनका 1 रुपये भी आपने उधार लिया, उधार आप उनका चुका दोगे, 1 का 2 चुका दोगे, लेकिन ज़िंदगी भर आपको ये सुनने को मिलेगा कि मैंने उसको किया, करने के बदले उसने लिया। लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने इसको उस टाइम पे पैसे दिए थे, मैंने अपना रिटर्न भी ले लिया। लेकिन वो ज़िंदगी भर ये चीज़ सुनाएगा कि मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको वैसा कर दिया। तो कभी भी पहली बात, अगर आपको हेल्प लेनी हो तो खुद से लो, क्योंकि आप वो शख्स हो जो अपनी चीज़ों को आप खुद हैंडल कर सकते हो। दूसरी चीज़ें रहेगी पैसे की बात, देखो समय कभी भी रुकता नहीं है, कैसे भी ना कैसे करके वो निकल जाता है। तो कभी भी अपने रिश्तेदारों से और अपने लोगों से कभी भी पैसे तो उधार मत लेना, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी ख़राब करवा देती है, दूसरी चीज़ है कि रिश्तेदारी के साथ साथ वो ज़िंदगी भर के लिए आपकी, मतलब ना, एक टॉन्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने इसको कर दिया ये वो। तो वो चीज़ें मत करना। देखो, दूसरों से हेल्प ले लेना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति है वो कल आपकी लाइफ में है और चला जाएगा, वो कभी भी आपको सुनाने नहीं आएगा, क्योंकि वो अब जा चुका है, और है भी तो वो कभी भी नहीं सुनाएगा। लेकिन अपने जो लोग होते हैं ना भाई साहब, बहुत ख़तरनाक आइटम है, तो इन आइटमों से बच के रहें। और दूसरी चीज़ है कि देखो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, भीख मांग लेना। ये मत सोचना कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरा ये रेपुटेशन है, ये फ़लाना ढिमकाना, तो वो कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, जेब में अठन्नी है, तो कहते हैं ना, वो एक पुरानी कोई कहावत है, सबसे बड़ा रुपया वाला, मुझे तो नहीं पता आता है, लेकिन वो मैंने सुना है। तो
वही चीज़ें हैं कि भीख मांग लेना, लेकिन किसी अपनों के आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि सबसे बड़ा अगर ज़िंदगी का आपका अगर कुछ मुश्किल होने वाला है तो वो टॉन्ट बर्दाश्त करने वाला जो होने वाला है। तो इसलिए कभी भी अपने लोगों से पैसे ना लें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में एक तो जो बोलते हैं ना, एक बैलेंस रखते हैं, मतलब जो हमारा बैकअप होता है। तो जैसे हम पैसे को एक बैकअप रखते हैं कि हाँ, ये हमारा मतलब मान के चलो 2-4 महीने के लिए हमारा जॉब नहीं चला तो कुछ पैसे रहेंगे, तो हम उसको बैकअप में रख लेंगे। लेकिन आप अगर जॉब कर रहे हो तो एक बैकअप में छोटा हो, चाहे 10,000 का बिज़नेस हो, चाहे 20, एक बैकअप में बिज़नेस रखो अपना। क्यों? क्योंकि वो वही बिज़नेस है जो आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दे, कभी भी नहीं फैलाने देगा। आप ये चीज़ करके देख लेना, ये मेरी गारंटी है, कभी भी नहीं करने देगा। और ये बैकअप तो आप रख लो, ये मैं तो सच बता रही हूँ कि आप करके देखना, फिर आप मुझे कमेंट करना कि मैं सही आपको बता रही थी या गलत बता रही थी। तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, बैकअप वो हमारा बैलेंस के साथ साथ बिज़नेस होना चाहिए।